अंदर अपनी इंटर्नशिप करें कहीं ना कहीं लाजमी। What are the qualities that an electrical engineering graduate must have? वो मास्टर्स में अप्लाई किया एंड दे गॉट एडमिशन। Assalamu alaikum everyone. I am your host Muhammad Hamad Khan and I welcome you all to Chadar's new YouTube series Ask the Graduate. Today we have our very own and special guest Ramiz Ali here with us. Assalamu alaikum Ramiz bhai. वालेकुम सलाम। So first of all, I will give you a brief introduction about our worthy guest. Ramiz Ali completed his bachelor's in electrical engineering from SEEKS NUST in 2020. In August 2020, he started his professional career as an engineer in digital automation technology Free Zone company as an inside sales and support engineer. Talking about the organization, DAD FZCO is an authorized distributor of National Instruments in Middle East and Pakistan region. So first of all, Ramiz bhai, I would like to ask you that how has been your journey going on so far? Please let us know and our worthy audience about your journey from the start after joining NUST and then your graduation and after the job. What's your journey so far, please? Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Well, starting from NUST, I joined NUST, SEEKS NUST in 2016, and I started my electrical engineering degree from there. It has been a very good experience studying here at NUST and then graduating and eventually finding my dream job, you can say, here at Digital Automation Technology FZCO. बेसिकली इस तरह से है कि डैट एफसेड को नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान रीजन में। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स विल नो अबाउट इट कि इट्स वन ऑफ द लीडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। ये बेसिकली डिफरेंट डाटा एक्विजिशन डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करते हैं, आरएफ एंड माइक्रोवेव, एम्बेडेड सिस्टम्स और जितनी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डोमेन्स हैं, सेमीकंडक्टर्स, ये सारी डोमेन्स जो हैं ये इसमें नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती है पार्ट अपना। और ये दुनिया के हर सेक्टर में, हर मेजर सेक्टर में, ऑयल एंड गैस हो गया या कंप्यूटर इंडस्ट्री होगी, आईटी इंडस्ट्री हो गई या पावर प्लांट्स हो गए या एरोस्पेस डिफेंस हो गया, सब चीज़ों को नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो है इन सब डोमेन्स में सर्व करता है। तो मेरा इस कंपनी में जो एक्सपीरियंस है, इट हैज़ बीन वेरी ब्रॉड, यू कैन से। डिफरेंट डोमेन्स मैंने टच की हैं एक छोटे से स्पैन ऑफ टाइम के अंदर। डिफरेंट डोमेन्स के अंदर एक्सपोजर मिला है मुझे, विच हैज़ बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। और टेक्निकली ये जॉब काफ़ी चैलेंजिंग है और आई एम हैविंग गुड टाइम हियर सो फार। Okay, it's very great to know Ramiz bhai. Acha, Ramiz bhai, as you mentioned that you have got a dream job at FZCO. So mostly हमारे पास ये सवाल आता है that many final year students are worried about their future and getting a job immediately after graduation. So where should they start when it comes to finding one? Please share your experience in this regard about your first job. यस, बेसिकली ये है कि देखें काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उनको चाहिए कि थर्ड ईयर के बाद अपनी इंटर्नशिप किसी इंडस्ट्री में करें। इंटर्नशिप आपकी काफ़ी ज़रूरी होती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप हर समर वेकेशंस के अंदर अपनी इंटर्नशिप करें कहीं ना कहीं लाजमी। डिफरेंट इंटर्नशिप्स करें। आपको फर्स्ट ईयर के बाद में इतना आसान नहीं है कि आप किसी अच्छी कंपनी में आपको इंटर्नशिप मिल जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंटर्न्स को भी वो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के इंटर्न्स को प्रेफर किया जाता है ज़्यादातर कंपनीज़ में। लेकिन जहाँ आपको इंटर्नशिप मिलती है किसी छोटी कंपनी में, किसी भी जगह पे, मैं आपको यही कहूँगा कि आप इंटर्नशिप्स करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, बेशक वो आपकी फील्ड से रिलेटेड है या नहीं भी है। इससे ये होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं और किस तरह से आप डिफरेंट रोल्स में एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब आपकी ही फील्ड की मिलेगी। काफ़ी ऐसे ग्रेजुएट्स हैं, मेरे कुछ कोलीग्स भी हैं, जो अपनी डिग्री है उससे डिफरेंट जॉब्स कर रही हैं, एंड मैनी ऑफ देम आर वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड दे आर परफॉर्मिंग रियली गुड एट देयर जॉब्स। तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि आपका पर्टिकुलर फोकस होना चाहिए आपकी थर्ड ईयर के बाद जो समर वेकेशंस आती है ना, उसके अंदर जो इंटर्नशिप आपने करनी है, तो वो आपने किसी टेक्निकल जगह पे करनी है। अगर तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो मेरे केस में मैंने थर्ड ईयर के बाद इंटर्नशिप की थी फौजी फर्टिलाइज़र में, एफएफसी में की थी, गोट माछी सिंध में, उनके प्लांट पे की थी।
तो वहाँ पे ये है कि मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है और इंडस्ट्रियल लाइफ कैसे होती है। पूरी रूटीन आपकी एज अ इंजीनियर जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, आपकी रूटीन भी उन्हीं के साथ होती है। तो उससे अच्छा एक्सपोजर मिला मुझे, और मुझे आइडिया हुआ कि इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है। और ज़ाहिरी बात है, आपकी जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको आप फिज़िकली जाके देखते हैं। तो दैट्स इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी सेटअप। यूनिवर्सिटी में तो आपको बस एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है कि भाई ये चीज़ इस तरह से हो रही है, लेकिन जब एक्चुअली आप जाके उसको देखते हैं, आप उसको ट्रबल शूट करते हैं, चैलेंजेस को देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, तो तब जाके आपका टेक्निकली आपका नॉलेज इंप्रूव होता है। तो आई मस्ट से कि टेक्निकल इंटर्नशिप लाजमी आप करें अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं थर्ड ईयर के बाद। और उसके अलावा ये है कि एज योर थर्ड ईयर फिनिशेस, फोर्थ ईयर में आपका मेन फोकस आपका FIP भी होता है साथ साथ। तो फोर्थ ईयर के अंदर ही, थर्ड ईयर के एंड पे और फोर्थ ईयर के स्टार्ट में आपने अप्लाई करना है, स्टार्ट कर देना है अप्लाई करना जॉब्स में। साथ ही आप यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग, आप अप्लाई करते रहें और आप डिफरेंट रोल्स के लिए अप्लाई करते रहें। आप ये ना सोचें कि भाई मैं सिर्फ इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियर की ही जॉब्स में अप्लाई करूँ। आप मैनेजमेंट साइड पे चले जाएँ। आप एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी डिफरेंट कंपनीज हायर करती हैं, जो कि ज़्यादातर कुछ नॉन टेक्निकल रोल्स होते हैं। तो आप ऐसे मैनेजमेंट ट्रेनी अप्लाई करें डिफरेंट प्रोग्राम्स में, डिफरेंट फर्टिलाइज़र कंपनीज भी, फार्मा कंपनीज भी, या आप कह लें कि थोड़ी CS या सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड की कंपनीज भी, वो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, उनमें आप अप्लाई किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर साइड पे भी उनकी कोडिंग स्ट्रॉन्ग होती है। तो आई सजेस्ट कि आप उन रोल से भी अप्लाई करें। मैनी ऑफ माई बैचमेट्स दे अप्लाइड इन सच रोल्स और दे आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज वेल। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रेजुएट हुए हैं तो आपने इलेक्ट्रिकल की ही जॉब करनी है। आप डिफरेंट रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डाइवर्स रोल्स के लिए, और अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिल्कुल, और उसमें काफ़ी लोग गए हैं एंड दे आर वर्किंग देयर। थैंक यू, सही हो गया राइट। रामेश भाई। अच्छा रामेश भाई, ये तो आपने हमें बताया ना कि मतलब अगर एक बच्चे ने अगर वो इतना फ्लेक्सिबल है, कंफर्टेबल है, वो दूसरी फील्ड्स को भी परसू कर सकता है, तो उसके लिए तो चलिए आपकी एडवाइस बहुत ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर कोई बच्चा है वो कहता है दैट ही वांट टू परस्यू हिज करियर, हिज मास्टर्स और PhD और एनी जी। जॉब इन स्पेसिफिकली इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिकॉज ही हैज स्पेंट हिज 4 years in this. हम्म। So, what things you will list that what should be a what are the qualities that an electrical engineering graduate must have? Can you please list them in a priority wise? बिल्कुल, उसमें यही है कि देखिए, अगर तो आप इसी फील्ड में जाना चाहते हैं और इसी को ही परस्यू करना चाहते हैं तो इसमें एक ऑप्शन ये है कि आप लोकली यहाँ पे ट्राई करें जॉब्स के लिए। दूसरा ये है कि अगर आपका थोड़ा सा रिसर्च और एकेडमिक्स वाली साइड पे इंटरेस्ट है तो आई सजेस्ट कि आप अपने थर्ड ईयर के एंड पे, आफ्टर योर टेक्निकल इंटर्नशिप, आप फाइनल कर लें कि आपने टूवर्ड्स जॉब जाना है या आपने टूवर्ड्स इंटरनेशनल मास्टर्स के लिए जाना है, आपने मास्टर्स PhD के लिए जाना है, रिसर्च एकेडमिक्स साइड पे जाना है। तो उसमें अगर आप फाइनल कर लेते हैं अपने माइंड में तो फिर आपका फोकस उस पर डाइवर्ट नहीं होगा। आप एक ही तरफ फोकस करेंगे कि भाई मैंने ये करना है। काफ़ी ग्रेजुएट्स जो होते हैं दे आर कन्फ्यूज यूजली कि भाई मास्टर्स करूँ या जॉब करूँ, लेकिन मेरे लिहाज से ये है कि आपको अगर तो मास्टर्स करना है तो देन यू शुड गो फॉर इट 100%। तो आप अप्लाई करें, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स हैं अवेलेबल अब्रॉड। हमारे बैच से भी लोग गए हैं और दे आर स्टडिंग इन देयर डिज़ायर्ड डोमेन्स। और आप वहाँ पे जब स्टडी करते हैं मास्टर्स तो आपको वहाँ पे भी जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप वहाँ पे एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो क्वालिटीज़ जहाँ तक बात है, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में क्वालिटीज़ में सबसे पहली जो चीज़ है वो यही है कि टेक्निकल नॉलेज आपका स्ट्रॉन्ग हो। आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके कॉन्सेप्ट सही होंगे। ख़ास तौर पे आपके थर्ड और फोर्थ ईयर के अंदर काफ़ी ऐसे कोर्सेज़ हैं जैसे कंट्रोल सिस्टम्स है, आपका एम्बेडेड सिस्टम्स है, इस तरह के आपके जो कोर्सेज़ हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो आप किसी भी इंटरव्यू में मार नहीं खाएंगे, आप किसी भी चीज़ का जवाब आसानी से दे सकेंगे। ज़्यादातर इशू जो ये आता है वो यही आता है कि हम बस एक कोर्स पढ़ते हैं डिग्री के अंदर एंड नेक्स्ट सेमेस्टर वी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट कि हमने क्या पढ़ा था। ऑनेस्टली मेरी खुद अपनी बात करूं तो हमें भी याद नहीं होता था कि भाई हमने पिछले कोर्स में क्या पढ़ा था। तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये हो सकती है कि आप टाइमली कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहें। कंट्रोल सिस्टम्स के ही होते हैं ज़्यादा और इंस्ट्रूमेंटेशन के ही होते हैं, पावर के होते हैं अगर आप पावर साइड पे जा रहे हैं
तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप अपने फिंगर टिप्स पे रखें, रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि ये आपके इंटरव्यूज़ में काफ़ी काम आते हैं। इंटरव्यूज़ होते ही टेक्निकल हैं, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एन इंजीनियरिंग रोल, तो मेन टेक्निकल नॉलेज है आपका। दूसरा ये है कि आपकी पर्सनैलिटी इस तरह से हो कि आप काम हो और डिसिप्लिन हो, क्योंकि आपको जो इंटरव्यूअर देख रहा होता है ना जॉब इंटरव्यू के लिए, वो चीज़ देख रहा होता है कि अगर इस बंदे के ऊपर कोई चैलेंज आता है, कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो ये किस तरह से उसको हैंडल करता है, कैसे उसको मैनेज करता है। तो ये एक ऐसी क्वालिटी है मैनेजमेंट की जो आपके अंदर होनी चाहिए। और मैनेजमेंट की क्वालिटी आपकी यही है कि इंटर्नशिप से भी आती है और वॉलंटियर वर्क से भी आती है। जैसे आपकी सोसाइटीज़ हैं नस्ट में काफ़ी सारी, उनमें आप थोड़ा थोड़ा रोल, ऑल्दो वो एक लोअर स्केल के ऊपर है, छोटे रोल्स होते हैं आपके, लेकिन आप कोई ना कोई चीज़ मैनेज कर रहे होते हैं, टीम्स को, रिसोर्सेज को आप मैनेज कर रहे होते हैं, इवेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। तो उन छोटी छोटी चीज़ों से आप सीखते हैं। उसके अलावा ये कि इफ़ समबडी वांट्स टू गो फर्दर, तो वो माइनर ले सकता है मैनेजमेंट के अंदर, एनबीएस वगैरह से, इस तरह से। तो ये है कि आप अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को भी रखें एक तरफ सही, और एक तरफ अपनी टेक्निकल स्किल्स को भी रखें। तो हो सकता है कि आपको जॉब किसी आइदर वन डोमेन में मिल जाए, या टेक्निकल साइड पे मिल जाए या मैनेजमेंट साइड पे, ये दो ही साइड्स पे आप जा सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कॉम्बिनेशन हो, जैसे मेरे केस में एक कॉम्बिनेशन है, मतलब मैं मैनेजरियल साइड भी होगी और साथ टेक्निकल साइड भी है। तो ऐसे है, तो मेन ये दो मतलब क्वालिटीज़ हैं आपकी, बिल्कुल। मतलब इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास सोशल साइंसेज का भी थोड़ा बहुत नॉलेज और इंजीनियरिंग साइंसेज का, इनका एक बैलेंस और ब्लेंड हो ताकि हम परफॉर्म अच्छा कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सही हो गया। रमेश भाई, मेरा जो अगला सवाल है ना, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट स्पेसिफिक टू पाकिस्तानी जॉब मार्केट यस। एंड I want to ask that does our university name have any impact on how likely we are going to get a job or not? And what is anything special about NUST? Do the students of NUST get any sort of privilege, or are they given some sort of weightage or leverage when they are applying in the Pakistani job market? बिल्कुल, पाकिस्तानी जॉब मार्केट में सॉर्ट ऑफ एक ये चीज़ है, क्योंकि जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ है, नस्ट है, जीकी है, प्यास है, इवन यूईटी भी उसके बाद आती है। तो इसमें ये है कि इनके एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर नस्ट के, जीकी के, यूईटी के एम्प्लॉयज़, एनईडी के, इवन कराची एनईडी, उनके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। और जब हायरिंग होती है तो दे सॉर्ट ऑफ प्रेफर कि उन्हीं के इंस्टीट्यूट से लोग हायर किए जाएं, बिकॉज दे नो दैट दीज इंस्टीट्यूट्स हैव सेट द बेंचमार्क इन एजुकेशन एंड दे वांट टू हायर दोज ग्रेजुएट्स। और नस्टियंस की जहाँ तक मैं बात करूँगा, पर्सनली व्हाट आई बिलीव इज़ कि नस्टियंस को एक एज मिलता है व्हेन दे आर अप्लाइंग टू जॉब्स। काफ़ी ऐसे कंपनीज़ हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो नस्टियंस को हायर करना चाहते हैं। और उसमें सॉर्ट ऑफ ये कि दे प्रेफर। और इस तरह भी होता है कि आपके हायरिंग के दौरान कि कुछ कंपनीज होती हैं, वो कुछ जैसे इस साल फॉर एग्जांपल कंपनी है XYZ, वो कहेगी कि नहीं, इस साल हमने नस्टियंस का ही हायर करना है बैच, तो वो नस्टियंस में से ही 5-6 लोग हायर कर लेंगी। कोई जीकी की होगी तो वो कहेगी नहीं जी, हमने जीकियंस को ही हायर करना है, तो वो इस तरह से 5-6 लोग जीकी के हायर कर लेगी। अब जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, हम लोग भी हम लोग 4 नस्टियंस थे जो अभी हायर हुए हैं करंटली यहाँ पे। तो इसमें ये था कि हमें ये प्रिविलेज मिला था कि द कंपनी दे वांटेड टू हायर नस्टियंस दिस ईयर। सो सीख से ही हम लोग सब लोगों ने जिन्हें अप्लाई किया था, तो हम में से ही उन्होंने फिर 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है। नाउ हम लोग बैचमेट्स हैं सारे, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपका यूनिवर्सिटी नेम मैटर करता है, और मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग एज अ स्टूडेंट्स नस्ट में पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही प्रिविलेज की बात है आप लोगों के लिए, बहुत ऑनर की बात है। और आप लोगों को चाहिए कि आप इस पे पूरा उतरें, और आप अपनी स्किल्स को जिस तरह से आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एक नस्ट का ग्रेजुएट है, अपनी स्किल्स को उस तरह से डेवलप करें और प्रूव करें उनको कि यू आर वर्दी ऑफ दिस पोजीशन, और इंशाल्लाह यू विल गेट इट। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा रामिस भाई, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड सेक्शन, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो करंट यस नर्स के स्टूडेंट्स नहीं पूछेंगे, ठीक हो गया? जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोहम्मद सऊद जाहिर हैज आस्क्ड दैट व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इंजीनियरिंग दीस डेज? मार्केट वैल्यू का यार देखो, इस तरह से ही है कि ये तो एक फैक्ट है कि सैचुरेशन है इंजीनियरिंग के अंदर, मार्केट में सैचुरेशन है, काफ़ी है।
इट्स नॉट दैट इजी टू गेट अ जॉब इन इंजीनियरिंग। उसमें ये होता है कि ख़ास तौर पे अभी कोविड-19 भी आया है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ले ऑफ्स हमने सुने थे कि हुए हैं और कंपनीज ने काफ़ी ले ऑफ किया था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इकॉनमी जो है इट्स बैक ऑन ट्रैक, तो जॉब्स ओपन हो रहे हैं। एंड मैं अपने बैच की बात करता हूँ क्योंकि मुझे अपने बैच का तो पता है, सामने ही हमारे हुआ है सारा। तो मेरे बैच में यही हुआ है कि देयर वर सम पीपल, यू कैन से 20-30% पीपल, दे वांटेड टू अप्लाई फॉर मास्टर्स एंड वो मास्टर्स में अप्लाई किया एंड दे गॉट एडमिशंस एंड स्कॉलरशिप्स अब्रॉड। और वो अपनी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर, जिसने एम्बेडेड सिस्टम्स में जाना था, इमेज प्रोसेसिंग में जाना था, वो अपनी स्पेसिफिक डोमेन्स में अप्लाई किया उन्होंने एंड दे वेंट देयर। तो मार्केट वैल्यू इस तरह से है कि पाकिस्तानी जॉब मार्केट में अगर देखा जाए तो इंजीनियर्स का यही है कि पोजीशंस ओपन होती हैं हर साल, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं। उसमें ये होता है कि आपके मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें भी आप अप्लाई करें। सिर्फ इंजीनियरिंग के रोल्स भी क्यों ना देखें, आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें अप्लाई करें। उसके अलावा ये है कि यू कैन अप्लाई इन दी आर्म फोर्सेस। आपके शॉर्ट कोर्सेज आते हैं पीएफ के, नेवी के, आर्मी के, उनमें अप्लाई किया जा सकता है। उसके अलावा आपके डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें अप्लाई किया जा सकता है, उनकी रिक्रूटमेंट भी होती है ओपन। तो इस तरह की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपने बस उनको देखना है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं डिफरेंट कंपनीज़ हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो इसमें अप्लाई करती हैं। उसके अलावा एक चीज़ जो मैंने स्पेसिफिकली नोट की थी वो ये थी कि अगर आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग हो, आपकी कोडिंग स्ट्रॉन्ग हो और आपका इंटरेस्ट हो टूवर्ड्स इमेज प्रोसेसिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये कोर्सेज़ रखे होंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट इस चीज़ पे है तो मैं यही कहूँगा कि आप उसके अंदर अपने आप को परफेक्ट कर लें। उसके अंदर आप अदर देन यूनिवर्सिटी, आप अपने कोई सीक्स में लैब्स हैं उनमें जाके काम करें और अपने आप को इतना डेवलप कर लें कि आपको इसमें भी जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। रिलेटिवली हमारे बैच में जिन लोगों को जॉब्स पहले मिले उनमें सॉफ्टवेयर वाली साइड पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली साइड पे काफ़ी ऐसे लोग थे जिनको वहाँ पे भी जॉब्स मिली हैं। तो आई सजेस्ट कि आप अपने आप को डाइवर्सिफाइड रखें। आप सिर्फ एक अपना माइंड ना बना लें कि भाई मैंने एज अ पावर इंजीनियर ग्रेजुएट रहा हूँ तो मैंने किसी पावर कंपनी में ही जॉब करनी है। हो सकता है आपको किसी और कंपनी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको काम करना पड़ जाए, आपको कोई प्रोग्रामिंग वाली साइड पे जाना चाहिए, या आपको कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जिसके अंदर आप हायर हो जाएँ। तो आपको ऑलवेज़ प्रिपेयर रहना चाहिए मेरे ख्याल से कि डिफरेंट रोल्स के लिए, और आपकी स्किल सेट इस तरह का हो कि आप डिफरेंट रोल्स में से कोई आपको ऑप्शन दी जाए तो आप उसको ले सकें। आप ये अपना माइंड में अपने आप को लॉक ना कर लें कि भाई मैंने यही करना है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डाइवर्सिफाइड जॉब्स कर रहे हैं एंड दे आर रियली हैप्पी एंड दे आर ग्रोइंग ओवर देयर। मैं इवन कुछ इंजीनियर्स को जानता हूँ जो इवन बैंक्स में जॉब कर रहे हैं एज मैनेजमेंट ट्रेनीज, एंड माशाल्लाह दे आर अर्निंग गुड एंड उनका एक करियर सेट है एंड दे आर गोइंग गुड ओवर देयर। तो ये चीज़ है मेन। चलिए सही रामेश भाई, एज यू हैव मेंशन कि हम अपने आप को जितना डाइवर्स कर सकते हैं और जितनी नॉलेज गेन करें और डिफरेंट फील्ड्स को ट्राई करें तो ये हमें आजकल के दौर में ज़्यादा फायदेमंद होगा। नहीं, यहाँ पे एक स्टूडेंट एहसान अहमद खान ने एक क्वेश्चन किया है दैट व्हाट मेजर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर द मोस्ट हाईली पेड और आर इन डिमांड। इसमें ये है कि आप इस तरह से कुछ डायरेक्टली कह नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली आप डिफरेंट कंपनीज होती हैं, उसमें डिफरेंट रोल्स होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, जूनियर रोल्स होते हैं, सीनियर रोल्स होते हैं, और उसके अलावा इनिशियली आपके प्रोबेशन पीरियड भी होता है। तो यू कैंट जस्ट से कि मैं बस एकदम से मेरी जॉब लग जाएगी और एकदम से आई विल स्टार्ट अर्निंग अ लॉट, इस तरह से नहीं हो सकता। उसमें ये कि स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रमोशन होती है हर कंपनी में जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं। तो वैसे पर्सनली अगर देखा जाए तो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली साइड, बिकॉज इट्स एन इमर्जिंग फील्ड और इसमें काफ़ी जॉब्स सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं इधर पाकिस्तान में जो जॉब प्रोजेक्ट्स लेते हैं अब्रॉड, बाहर के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे करते हैं। तो आई वुड से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ द लीडिंग डोमेन जिसमें आपके चांसेस होते हैं टू गेट अ गुड स्टार्ट। और उसके अलावा आपके बाकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, जैसे एंग्रो है फॉर एग्जांपल, फार्मा फर्टिलाइज़र है, इस तरह की कंपनीज़ हैं। तो जीएसके है, इस तरह की जो कंपनी, कोका कोला है, पेप्सी है, मतलब ऐसी जो ब्रांड्स हैं, इनमें अगर आपका एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर लें तो दैट्स आल्सो अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर अ ग्रेजुएट, आई मस्ट से। तो उसके लिए ये कि कोई स्पेसिफिक डोमेन आप नहीं कह सकते क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, यू कैन अप्लाई।
तो उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं होता. आई थिंक दिस सैलरी या गुड स्टार्ट, दिस इज़ मोर लिंक्ड टू the position that you are or position of the company in which you are going to. It's not that much related to the domain. डोमेन में देखा जाए तो आई विल से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा सा ज़्यादा एज होता है कि स्टार्ट अच्छा हो जाता है आपका इफ़ यू आर स्किल्ड इनफ इन दैट. चलिए सही हो गया रामेश भाई. ओके, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज एडवाइसेस आई हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम यू दैट डू यू Yes. हैव एनी अदर एडवाइस फॉर अंडर ग्रेजुएट्स एंड बाय दिस आई मीन दैट एनीथिंग यू विश यू डिड ड्यूरिंग योर डिग्री दैट यू रिकमेंड करंट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स शुड डू एंड दैट इट प्रूव बेनिफिशियल टू यू नाउ इन योर जॉब करियर. बिल्कुल ऐसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक चीज़ जो मैं नोटिस की थी कि ठीक है हम लोग कोर्सेज भी लेते हैं, लैब्स भी करते हैं, लेकिन आई थिंक दैट्स नॉट इनफ टू हैव द टेक्निकल नॉलेज दैट इज़ रिक्वायर्ड. मेरा यही एडवाइस होगी कि आप अपने फर्स्ट सेकेंड ईयर के बाद आप सीक्स में काफ़ी लैब्स हैं, ऑल्दो वो पीजी की लैब्स हैं, लेकिन यह है कि आप डिफरेंट पीएचडी डॉक्टर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स, उनसे बात करें और आप उनसे बात करके मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ आप लोग जाएं. आप डिफरेंट चीज़ों प्रोजेक्ट्स पे काम करें डिफरेंट सेमेस्टर्स में, अदर देन योर एकेडमिक्स. जो आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स करने हैं वो तो करने ही करने हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आप जाके थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करें. आप रिसर्च लैब्स में जाएं. इसका तरीका ये है कि आप प्रोफेसर से बात करें और आप समर्स के दौरान किसी प्रोजेक्ट्स पे काम करें, आप सेमेस्टर्स के दौरान डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करें, आप खुद से एक्सप्लोर करें चीज़ों को. तो हम लोग यही करते हैं कि हम बस जितना हमें कहा जाता है हम उतना ही करते हैं, हम उससे एक्स्ट्रा नहीं करने की कोशिश करते. तो आप ये एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे, आप रिसर्च के तरफ जाएंगे, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो उससे ना ही आप अपने आप को टेक्निकली ज़्यादा साउंड फील करेंगे, बल्कि इंटरव्यूज़ में, सीवीज़ में आप ये प्रोजेक्ट्स मेंशन करेंगे और आप उनके क्वेश्चंस को एक बेहतर तरीके से आंसर कर सकेंगे. तो आई थिंक दैट विल बी द एज दैट यू विल हैव ओवर अदर ग्रेजुएट्स जिन्होंने ये चीज़ें नहीं की. ऑब्वियसली आपके पास टाइम तो कम होता है और यूनिवर्सिटी लाइफ भी होती है, सोशल लाइफ भी होती है, आपने करना होता है, बट ये थोड़ा सा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है फॉर इवेंचुअली योर करियर. वो एक चीज़ ऐसी है जो मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा करनी चाहिए थी, जो कि मैं नहीं कर सका. Ramesh bhai, it was a very well advice. I am sure your advice will be appreciated by and beneficial to a lot of students. So by this, we would be concluding our interview. And thank you very वन much. थिंग एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, जी. सॉरी. वो जीपीए का था कि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई जीपीए क्या होना चाहिए, ये है वो है, जीपीए नहीं आ रहा हमारा. तो मेन यही है कि जो मैंने भी नोटिस किया है कि जीपीए आपका जो जनरली जो एक ट्रेंड है वो ये है कि 3.0 से ऊपर ऊपर होना चाहिए. दैट्स अ रिस्पेक्टेबल नंबर और दैट्स इनफ टू गेट यू टू द इंटरव्यू टेबल. आगे फिर आप अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करते हैं, आपका क्या स्किल सेट है, आप किस तरह से उनके क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, वो चीज़ मैटर करती है. जीपीए का सिर्फ ये ताल्लुक है कि उसने आपको एक सॉर्ट ऑफ अ फिल्टर है कि आपको उसने फिल्टर करके उसने आपके आगे पहुंचा दिया टू द रिक्रूटर. आगे रिक्रूटमेंट के अंदर आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो मैटर करता है. तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं जिनमें जीपीए रिक्वायरमेंट 3.5 प्लस हो जाती है, लेकिन वो बहुत कम होती हैं. ज़्यादातर जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो यही है कि 3.0 से ऊपर आपका जीपीए हो तो यू कैन इंशाल्लाह गेट अ गुड चांस. चलिए रामेश भाई, यहाँ पे मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है. आपने जीपीए की बात की. देखिए, अगर 3.0 से ऊपर एक बच्चे का जीपीए और एक का 3.9 से ऊपर है, दोनों जॉब के लिए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब एकेडमिक्स में ज़ाहिर है 3.9 वाले ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया होगा, उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज होगी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में. तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि लैग नहीं आएगा कि यहाँ पे तो 3.0 वाला फिर कहीं भी स्टैंड नहीं करता, क्योंकि उसके पास तो टेक्निकल या एकेडमिकल नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं होगा. इस सिचुएशन में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देखिए बिल्कुल वो 3.9 वाला भी 3 से अबव है और 3.1 या 3.2 वाला भी 3 से अबव है. तो उसमें ये है कि वो चीज़ फिर पीछे रह जाती है, वो सिर्फ आपको एक इंटरव्यू तक ले आती है. अब इंटरव्यू में आप भी कैंडिडेट हो, वो भी कैंडिडेट है, आप इक्वल कैंडिडेट्स हो इंटरव्यू के अंदर. तो ऑल्दो जीपीए ठीक है, आपका नॉलेज अच्छा होगा, उसमें आपने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अगर 3.1 वाला अगर कोई है या 3 वाला है, उसकी स्किल सेट इतनी अच्छी है, हो सकता है वो किसी और चीज़ में बहुत अच्छा हो, उसने प्रैक्टिकली काम ज़्यादा किया हो, उसने कोई इंटर्नशिप्स ऐसी अच्छी की हों, तो ये चीज़ भी मैटर करती है. मतलब सिर्फ जीपीए की बेस पे आपको ये जज नहीं किया जाता जॉब में, जो मैंने नोटिस किया है, और होता भी ऐसे ही है.
चलिए सही हो गया. Thank you so much, Ramesh bhai, for your time today. And would you like to give any further closing remarks? प्लस क्लोजिंग रिमार्क्स यही है मेरी तरफ से कि यार कि आप लोग मेहनत करें और आप लोग माशाल्लाह नस्ट में पढ़ रहे हैं अगर, या आप लोग अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में सारे पढ़ रहे हैं, तो इसका तकाज़ा यही है कि आप अच्छा परफॉर्म करें, आप अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करें एकेडमिक्स के अलावा, क्योंकि एकेडमिक्स तो सारे ही किसी न किसी तरह कर लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है जो आपको स्टैंड आउट करती है, वो यही है कि आपने प्रैक्टिकली कितना काम किया है, आप रिसर्च में प्रोजेक्ट्स में कितना इन्वॉल्व हैं, तो ये चीज़ आपको काफ़ी आगे लेके जाती है. चलिए सही हो गया. Thank you so much, Ramesh bhai, once again for your time and being here with us today. I wish you a very best of luck and a very good luck for your future and for your future endeavors. Thank you so much. Allah Thank Hafiz. you so much. It was a genuine pleasure to give the interview. Thank you. Thank you, Ramesh.